नज़दीक हैं और अब हम निकले हैं ये जानने के लिए कि आखिर क्या सोचती है जनता, इस बार किस तरफ रहेगा जनता का रुझान, किस तरफ रहेगा उसका रुख, क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं अपने पार्षद से। पिछले 5 साल में पार्षद ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये जानने के लिए ऑटो में निकल रहा है रिपोर्टर। और आज हम हैं जयपुर नगर निगम, ग्रेटर नगर निगम के उस इलाके में जो खातीपुरा झोटवाड़ा से जुड़ता है। तो आइए चलते हैं, ऑटो में रिपोर्टर अपना सफ़र तय करता है और जानने की कोशिश करेगा कि क्या कुछ सोच रही है जनता। चलिए। और सुबह की पहली किरण के साथ हम आ पहुँचे हैं यहाँ एक पार्क में, जहाँ पर लोग बाग मौजूद हैं। सुबह सुबह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए आते हैं, लेकिन वार्ड का कितना ख्याल है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। वार्ड नंबर 41 में है, जो कभी वार्ड नंबर 14 हुआ करता था। अब देखिए 14 है वार्ड नंबर, जिसका 1 पीछे चला गया और 4 आ गया, यानी उल्टा हो गया तो 41 हो गया है। अब ये वार्ड 41 है, कितना उलट पुलट यहाँ पर होना है वो देखेंगे। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम। एक्सरसाइज हो रही है? हाँ साहब, बहुत बढ़िया हो रही है एक्सरसाइज। अच्छा। हाँ जी। तो कोरोना काल में अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये वर्जिश की जा रही है? जी हाँ। अभी चुनाव आ रहे हैं, आपके वार्ड का स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है हमारे वार्ड का। अभी तक कोई पॉजिटिव केस कोरोना काल में नहीं आया है और अच्छा लोग मेंटेन कर रहे हैं, अपने दूरी मेंटेन कर रहे हैं और जो भी गवर्नमेंट के आदेश मिलते हैं उनको भी अपने ठीक से पालन कर रहे हैं। अच्छा, अब अपन चुनाव की बात कर लेते हैं। जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्या ज़रूरतें थी जो पूरी नहीं हुई, क्या ज़रूरतें हैं जो पूरी और होनी चाहिए? ज़रूरत तो कभी पूरी होती नहीं है वैसे तो। जो हाँ, बीजेपी का जो अच्छा कार्यकाल यहाँ चलता है हमारे वार्ड में। मैंने देखा इस गार्डन के आसपास गंदगी बहुत है। नहीं, गंदगी तो अब जो ये पब्लिक डाल देती है वो तो ठीक है, लेकिन पार्क में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। पहले ये पार्क नहीं था, यहाँ डेवलपमेंट जो पुराने पार्षद है उन्होंने किया है और पूरी कॉलोनी वालों का सहयोग है। जो भी सामने कॉलोनियाँ हैं उनका सबका इसमें सहयोग मिला हुआ है। जैसे डोनेशन कर रखा है किसी ने, ये झूले हैं, ये चेयर हैं और जो नॉर्मली जो काम करते हैं डेली टीम वर्क में अच्छा काम हो रहा है। जब परिवर्तन की बात करें तो आप क्या परिवर्तन चाहते हैं? ऐसा क्या परिवर्तन हो आपके वार्ड में कि जो व्यवस्थाएं हैं वो और दुरुस्त हो सके? अब जैसे गाड़ी कचरे की तो आती है, लेकिन जो कभी कभी बीच में नहीं आती है उसके लिए कुछ अच्छा प्रबंध होना चाहिए, जिससे आम पब्लिक रोडों पे कचरा ना डाले, जिससे गंदगी ना फैला सके। और ये जो पार्क बनाया है, मेरा मानना थोड़ा सा ये है कि मैं बैठा हुआ हूँ, ऊपर से यहाँ 1000 kV की लाइन है, अब ये पूरे पार्क के ऊपर से है। अगर गवर्नमेंट इसको कर सके तो क्यों, कल ने पेड़ बड़े होंगे तो उन पेड़ों को समस्या आएगी। तो इसलिए अगर ये अंडरग्राउंड हो जाए तो ये सबसे बड़ा अच्छा काम रहेगा। तो ये एक बड़ी समस्या इन्होंने बताई इस वार्ड के अंदर। और ये आप देख पा रहे हैं बच्चे बाहर पीछे की तरफ खेल रहे हैं और भी लोग व्यायाम कर रहे हैं। सुबह सुबह का ये पूरा रूटीन लोगों का रहता है। और पीछे ये लंबा चौड़ा पार्क है, पटरी के साथ साथ चल रहा है और इसके ऊपर से ये लाइन जा रही है। अगर ये लाइन अंडरग्राउंड हो जाती है तो शायद और अच्छा होगा, लोगों को दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई दुर्घटना भी नहीं हो सकती। एक और बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इसी वार्ड के निवासी, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सिंह नाम है मेरा। राजेंद्र सिंह जी, अभी चुनाव आ रहे हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? कैसा बदलाव हो, कैसा आपका उम्मीदवार हो जो चुनाव के अंदर मैदान में आए? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि स्वच्छ छवि वाला उम्मीदवार हो, युवा हो और मिलनसार व्यक्ति हो और सबके दुख सुख के काम आ सके, है ना। उम्मीदवारी तो कई लोग करते हैं, लेकिन जो एक छवि जो है उसकी मतलब साफ सुथरी हो, हर वक्त लोगों के लिए वो सेवा भाव से तैयार रहे। क्या लगता है आपको, आप जैसे बात कर रहे हैं कि छवि को आप देखेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कहीं पार्टी विशेष के साथ जुड़ के या व्यक्ति विशेष के साथ, किसके साथ जुड़ेंगे आप? पार्टी विशेष की बात है, हमें तो ऐसा चाहिए जो आदमी हर वक्त काम आए हम सबके, और जो भी साफ स्वच्छता और जो भी कोई समस्याएं हैं कॉलोनी की, वार्ड की, उनके बारे में हमारी बात सुने और उनका समाधान ढूंढे। मतलब स्वच्छ छवि का हो, व्यक्ति विशेष से आप जुड़ेंगे? व्यक्ति विशेष, पार्टी से नहीं जुड़ेंगे? उससे बस, बिल्कुल ये है।
तो मतदाता जो है वो अब समझने लगा है कि वो ये बताता है कि वो किसी पार्टी विशेष से नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष से जुड़ेंगे और उस व्यक्ति विशेष से जुड़ेंगे जो बेदाग छवि का हो, जो उनके बीच में आकर काम कर सके, जो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं बल्कि विकास की बात करे। कैसा विकास हो, क्या हो, ये सब जानने के लिए आगे हम बढ़ेंगे इसी पार्क में और जानेंगे कि क्या चाहती है यहाँ की जनता। देखिए यहाँ पर ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनसे हम बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश सिंह। कैलाश जी, आप एक्सरसाइज करने के लिए आए ताकि तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, वार्ड भी तंदुरुस्त स्वस्थ रहे, उसके लिए क्या होना चाहिए? आपको लगता है कि वार्ड आपका तंदुरुस्त स्वस्थ है अभी सर गंदगी का बहाल, गंदगी से साफ़ सफाई नहीं हो रही। जो निगम की गाड़ी है 10 दिन में एक बार आती है, कभी महीनों में नहीं आती है, इसलिए वार्ड कहाँ साफ रहेगा। तो अब क्या चाहते हैं? चुनाव आ रहे हैं, चुनाव चाह रहे हैं वार्ड पूरा हमारा साफ़ सफाई रहे और जो भी है नदी नाले हैं उनकी सफाई हो टाइम से, है ना। मेन तो है सफाई का, सबसे मेन है सफाई। इस कोरोना काल के अंदर सफाई नहीं है तो फिर आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो ये बड़ी बात इन्होंने कही कि कोरोना काल में अगर सफाई नहीं रहेगी तो आदमी स्वस्थ कैसे रहेगा, क्योंकि स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं, स्वच्छ वार्ड है। हाँ जी, वार्ड स्वच्छ है नहीं, स्वच्छ भारत की बात होती है, बात होती है, लेकिन सर करने वाला भी तो चाहिए ना, हैं। अब हम खुद हमारे घरों के बाहर हम खुद लगे रहते हैं, झाड़ू निकालते हैं, हम खुद साफ सफाई रखते हैं, लेकिन बाहर भी तो रोड पे सफाई होनी चाहिए। गाड़ी भी निगम की आनी चाहिए, कचरा कहाँ फेंक के आए उसको। निगम गाड़ी नहीं आती है? नहीं आती है, 10-10 दिन से, कोई महीने से एक बार गाड़ी आती है। बहुत परेशान हो रहे हैं। पार्षद को क्यों नहीं पकड़ते हो? पार्षद जी कहाँ, कार्यकाल तो खत्म हो गए उनको, तो ये बोलते हैं हमारा कार्यकाल खत्म हो गया। हम तो अब क्या पकड़ का पार्षद हो? बिल्कुल पकड़ का पार्षद हो, जो विकास कर सके। साफ सफाई का मेन मुद्दा है, साफ सफाई का। ये कोरोना काल के अंदर अगर सफाई नहीं हुई ना तो हर आदमी स्वस्थ नहीं रह पाएगा सर। चलिए हम भी और टटोलेंगे यहाँ के वार्ड में क्या कुछ और बाकी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और सफर हमारा आगे बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं वार्ड नंबर 41 में। लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ हाल है वहाँ के वार्ड के और क्या कुछ चाहिए उस वार्ड को, ये हम जानेंगे, कोशिश करेंगे जानने की। मेरे साथी कैमरामैन भवानी सिंह हमारे साथ हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं वार्ड नंबर 41 में। देखिए यहाँ, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर एक मैं देख रहा हूँ एक ग्रुप जा रहा है, शायद सुबह मॉर्निंग वॉक करके शायद निकल रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं। ये देखिए ये ग्रुप जा रहा है, इससे हम बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लोग जा रहे हैं, ये शायद पूजा वूजा करके आए हैं, हाथ में ये घंटी लेकर के। एक मिनट रुकेंगे। राम राम साहब। राम राम। कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से आ रहे हैं, मंदिर से पूजा करके आ रहे हैं। अच्छा, ये अभी आपका चुनाव है नगर निगम का, कैसा पार्षद आप चाहते हैं? आपको लगता है कि कुछ विकास हुआ है पिछले सालों की अगर बात करें तो? अच्छा ही हो रहा है, विकास तो अच्छे करेंगे सभी। चलिए विकास करेंगे। कैसा लगता है जब आपका पार्षद आपकी सुनता नहीं है? जी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से हम उम्मीद करके चलते हैं। तो पिछले 5 सालों में रेलवे लाइन के पास अच्छा एक गार्डन बना है और हम आगे चाहते हैं कि सड़कें, पानी और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है वो इस क्षेत्र में होनी चाहिए। साथ ही एक हॉस्पिटल हम चाह रहे हैं कि एक हॉस्पिटल जहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए जो भी पार्षद बने उसको। जी, अतिक्रमण बहुत है। ये 100 फुट रोड है, इस 100 फुट रोड के ऊपर पूरा अतिक्रमण हो रखा है। आगे 100 फुट है, वो मुश्किल से 40 फुट रोड भी नहीं है, कोई सुनाई नहीं होती है। इसके बोलते हैं पार्षद लेवल की बेचारे कोई बात है नहीं। इस पार्षद ने तो ये जो काम कराया अच्छा ही काम करवाया। लेकिन पार्षद चाहे तो अपनी बात रख सकता है, एमएलए को भी पकड़ सकता है, बात रख सकता है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ 200 कॉलोनियाँ है, कोई गाड़ी, कोई बस नहीं, सिटी बस नहीं मिलती है यहाँ। या तो वहाँ जाओ दूसरी कॉलोनी, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर इधर ही 1 किलोमीटर इधर। ये 100 फीट रोड है, इस पर पूरी पर अतिक्रमण हो रखा है, लेकिन कोई इसकी सुनने वाला है ही नहीं। अतिक्रमण को कोई हटाने वाला नहीं है, साधन नहीं है, साधन नहीं है तो फिर आदमी आगे कैसे जाए, विकास आगे कैसे बढ़े, ये बड़ी बात है। देखिए युवा हमारे साथ हैं, आपको क्या लगता है पार्षद जो है किस तरह का आपका पार्षद हो, विकास अभी कैसा है यहाँ? पार्षद ऐसा होना चाहिए जो एक तरह से पूरी कॉलोनी में एक तो देखे क्या क्या समस्याएं आ रही है, वो उन चीज़ों को निरीक्षण करे, उस चीज़ पे काम करे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रेलवे पटरियों के पास ये जितनी भी पहले ज़मीन थी ये सारी बंजरी थी, यहाँ पर घास फूस पड़ा रहता था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये काम कराया 5 सालों में, मैं बोलता हूँ ये तारीफ़ लायक काम है। किसी ने नहीं सोचा था, हमने भी कभी नहीं सोचा था एज अ यूथ कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया काम करा गया है और मैं बोलता हूँ आगे भी ऐसी नई नई चीज़ें आती रहे ताकि हमारे लिए भी अच्छा हो जाए। सोसाइटी यहाँ पर पार्कों की बिल्कुल जगह नहीं थी,
तो ये बहुत अच्छा काम करा गया और आगे भी ऐसा होता रहे तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए हम अपना अगला रास्ता तय करते हैं और जानते हैं इसी वार्ड के कुछ और लोगों से कि क्या हालचाल हैं वार्ड नंबर 41 यानी कि ग्रेटर निगम के। ये कॉलोनी आ गई है खातीपुरा की, है ना। ये शायद कुछ महिलाएं खड़ी हैं, अपन यहाँ बात करेंगे। थोड़ा सा आगे लेके रोकिए बस। चलिए देखिए इस तरफ ये कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं, इनसे हम बात कर सकते हैं। ये खातीपुरा इलाका है ये? हाँ सर। अच्छा, यहाँ अभी चुनाव होने वाले हैं, ग्रेटर जयपुर में आता है। क्या आपको लगता है कि समस्याएं जो थी वो अभी भी बनी हुई हैं और क्या आगे होना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो ये रोडों की प्रॉब्लम है, रोडें टूटी हुई है, ये सफाई नहीं रहती है, सफाई की नालियाँ वगैरह है, इससे गंदगी प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है। हाँ। तो ये सफाई नहीं होने से दुखी हैं। एक और महिला हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उम्मीद कंवर। उमेश जी, आपको क्या लगता है कि जो अब चुनाव आ रहे हैं उसमें प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, आप उसको आप वोट दें? ये होना चाहिए कि एक तो वो कचरा समय पे उठना चाहिए और रोड होनी चाहिए। पानी प्रॉपर आता है? मैंने सुना पानी की भी समस्या रहती पानी की भी समस्या है। है। क्या समस्या रहती है? पानी आता नहीं है टाइम पर, बहुत कम आते हैं, गंदगी बहुत रहती है। गंदगी रहती है। चलिए, गंदगी बहुत रहती है, पानी प्रॉपर नहीं आता है, समय पर नहीं आता है, इनका कहना है। एक और महिला हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। आप यहाँ काफ़ी देर से खड़े हुए हैं और देख भी रहे हैं, ऑटो में रिपोर्टर निकला है। क्या समस्या बताना चाहेंगे अपनी? समस्या तो सर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि वार्ड के अंदर एक तो रोड नहीं है बिल्कुल भी, दूसरी यहाँ लाइट की तो इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि अगर अपन बच्ची को रात को 7 बजे 8 बजे के बाद भी भेजते ना घर से, तो वो मना कर देती है कि नहीं मम्मा नहीं जाना है, हमें लाइट नहीं है। और तो ये बड़ी बात है, ये नारी सुरक्षा की जो बात है ये बड़ी बात है और महिलाओं ने अपनी ये बात रखी है। हमारे जरिए ये महिलाएं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रही हैं, ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि वो सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होता है। और भी कुछ आप देखिए घर पे जिस तरह से ये बच्चियाँ हैं, जैसा कि यहाँ बताया 7 बजे के बाद निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रोड लाइट्स नहीं होती हैं, ऐसे में समस्याएँ बहुत सारी आती हैं। पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, तमाम पैसा खर्च करना और गाड़ियों की भागादौड़ शुरू हो गई है। लेकिन एक वोटर के भी जद्दोजहद होती है दिमाग में, क्या चल रहा है अभी, किसको वोट देना आपने को? जो हम समस्या देते हैं उसी को देंगे वोट, और जो हमारी गली की समस्या है वो सही कर दे, और कुछ नहीं है। जैसे गेट नहीं है हमारी गलियों में। इस बार वोट पार्टी को होगा या व्यक्ति को होगा जो आपका काम करे? जो व्यक्ति होगा, जो काम करेगा, वो जो मुसीबत में आता है उसी को वोट देंगे हम। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अभी जो वोटर कह रहा है वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, वो सिर्फ साथ है तो व्यक्ति विशेष के साथ है, उस व्यक्ति विशेष के साथ जो उसकी बात सुने, जो उसकी समस्याओं का निराकरण करे। खासतौर पर जब हम यहाँ घूम रहे थे खातीपुरा में तो चैम्बर की बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, बच्चों के लिए पार्क नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। खासतौर पर नारी सुरक्षा की भी जब बात हुई कि नारियाँ सुरक्षित तब होंगी जब रात में भी गलियाँ रोशन रहें, रात में गलियां रोशन नहीं है। यहाँ जिस तरह से समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए अब पार्षद चुना जाएगा, ये इनका कहना है। हमारा ऑटो खड़ा हुआ है, हम आगे बढ़ते हैं, ऑटो में बैठते हैं, फिर आगे निकलते हैं खातीपुरा और तमाम झोटवाड़ा के इस इलाके में जो ग्रेटर एरिया में आता है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है लोगों के बीच में। और इस ऑटो में बैठ के हम अब आगे निकलते हैं। सुबह से अब हमें दोपहर हो चुका है, पूरा इलाका हम खंगाल रहे हैं ग्रेटर का, खातीपुरा वैशाली नगर के आसपास का इलाका जो ग्रेटर में आता है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो हैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इनसे भी हम बात कर लेंगे, देखते हैं कि ये क्या सोचते हैं यहाँ के बारे में, क्या इनकी समस्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मार्केट जा रहे हैं। अच्छा, नवरात्रों का टाइम है, सामान हमारा। अच्छा, तो क्या पैदल जा रहे हैं? पैदल जा रहे थे। तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कुछ? क्यों नहीं? ऑटो से मैं जा रहा हूँ, हम लोग ऑटो से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है वो नगर निगम चुनाव में किस तरफ देखती है, तो अब बातचीत करेंगे और हमको वहाँ तक छोड़ भी देंगे हम आपको। चलिए आइए प्लीज़ बैठिए, आइए। ये अच्छी बात है कि इन्होंने देखिए मास्क भी लगा रखे हैं, तो हमें ज़्यादा ख़तरा इनसे नहीं है। कोरोना काल का भी हम ध्यान रख रहे हैं, एहतियात रख रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे, इनसे जानेंगे, बातचीत भी करेंगे। चलिए जी पायलट साहब आगे बढ़ाइए। आप यहीं पर रहते हैं, ग्रेटर में आप आते हैं जयपुर में, क्या हाल है आपके वार्ड के? बहुत ही बुरे हाल है, कोई देखने वाला न तो एमएलए देख रहा है न पार्षद देख रहा है। लेकिन निगम के चुनाव अभी हैं, तो आप किस तरफ देख रहे हैं? हम
हम तो किसी पार्टी से बिलोंग करते नहीं हैं, मगर हम चाहते हैं कि जो हमारी स्थानीय समस्या है उसके बारे में खुल करके बोले। जो पिछले काफ़ी समय से सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं, एमएलए का नाम लेने वाला कोई नहीं। पार्षद के क्या हाल है? पार्षद कभी आता ही नहीं है, बुलाते हैं तो भी आता नहीं है। खड्डे पड़े हैं और चारों तरफ कॉलोनियों में जो गेट लगे हुए थे वो बंद पड़े हैं। पार्कों के अंदर कोरोना के कारण जा नहीं सकते, उसको बोलते हैं तो बोले हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत ज़्यादा विकट समस्या है। सुबह सुबह बुजुर्गों को तो बहुत ज़्यादा समस्या है। चारों तरफ से रास्ते बंद पड़े और पार्षद मदद करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तैयार नहीं है। एक यूथ और हमारे साथ हैं, आप भी कहीं जा रहे थे, क्या लगता है किस दिशा में जा रहा है इस बार निगम का चुनाव? जी, यहाँ के जो कई प्रमुख मुद्दे रहे हैं, जैसे कि नियमन का, पिछले 15 सालों से यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। निगम का भी ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये नियमित नहीं है, कॉलोनियाँ का नियमन नहीं हुआ है, खड्डे पड़े हैं, नालियों की सफाई नहीं हो रही। सुबह जो कचरे वाला जो हुपर आता है वो टाइम से नहीं आता, चाहे पार्षद को फ़ोन कर दो। पिछले 2 महीने से बहुत बार हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम भी हुई है। तो कोई भी यहाँ एक तरीके से बोल सकते हैं कि इस वार्ड का कोई भी धनी धोरी नहीं है, ना तो यहाँ के एमएलए ना यहाँ के पूर्व पार्षद। तो हम अब देख रहे हैं कि कोई युवा स्थानीय अच्छा चेहरा है जो कि ये इन समस्याओं से निजात दिलाने का कार्य करे। समस्याओं से निजात मिले ये इनका कहना है, लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ रोड में बहुत सारे गड्ढे नज़र आ रहे हैं, कचरा भी जगह जगह नज़र आ रहा है, तो आपको लगा नहीं कि आपने जो वोट पिछली साल दिया था क्या हुआ? हम सोच रहे हैं वो हमने एक बेकार खड्डे में वोट गए। हमारा जो मूल समस्या है जो इन्होंने बताई, नियमन के मामले हैं, खड्डों के मामले हैं, उनकी तरफ तो इन्होंने कुछ ध्यान दिया ही नहीं, न साफ सफाई की तरफ ध्यान दिए। अभी ऑटो में रिपोर्टर ये जान रहा है और आप भी ऑटो में बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है एक यूथ होने के नाते आपका जो प्रत्याशी हो वो कैसा हो, आप किस तरफ देखते हैं इस बार? पहला तो वो अपने क्षेत्र के प्रति ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो। दूसरा वो जागरूक हो। मैं कहूँगा हमारे पायलट साहब को रोकिए ज़रा, ये और यहाँ से अब हम उतर जाते हैं। हमारे जो साथी 2 लोग भी जुड़े थे, ये लोग भी यहीं उतर गए हैं और हमारा सफ़र अभी आगे बढ़ेगा फिलहाल। ठीक है, नमस्कार। आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं ग्रेटर जयपुर के हाल। चलिए। चलते हम लोग चौराहे से यहाँ लगाई देखिए, ये कुछ लोग मालाएं खरीद रहे हैं, जरा इनसे बात करते हैं। नवरात्रा का सीज़न है। ये नमस्कार, आप लोग क्या मालाएं खरीद रहे हैं? बिल्कुल भैया, मालाएं खरीद रहे हैं। एक चीज़ बताइए, अब की बार पार्षद के जो चुनाव होने जा रहे हैं जी सर, वहाँ भी मालाओं की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। किस तरफ देखता है यूथ, किसको माला पहनाने की सोच रहा है, कैसा होना चाहिए उम्मीदवार? सबसे पहले हम विकास की तरफ जाएंगे क्योंकि विकास का अभाव रहा हमेशा इस क्षेत्र में। जैसे कि आज जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, वार्ड 42 का मैं नागरिक हूँ, यहाँ पे रोडें टूटी हुई है, जो अपनी हाई टेंशन लाइन है वो है, और भी जो नाली की सफाइयाँ हैं। जब बरसात का सीज़न आता है तो पानी रोडों पे भर जाता है, घरों में नीचे जो रोडें हैं उनमें पानी भी चला जाता है। उस अभाव में हमें कोई देखने नहीं आता है। उसके रिगार्डिंग मैं बात करना चाहूँगा कि जो आने वाले चुनाव है हम उस प्रत्याशी को देंगे जो हमारा वार्ड का विकास करे, ना कि अपनी जेब का विकास करे। जेब का विकास नहीं हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी चुनावी माहौल आता है तो नई ज़िंदगी की बात होती है। जद्दोजहद में होते हैं दिन और बड़ी मुश्किल में रात होती है। गर्मियों में भट्टी की तरह तपता है घर मेरा और गफलत में आ जाता हूँ जो छत पर बरसात होती है। वादे बहुत किए जाते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं हो पाते। तब ये मालाएँ इंतज़ार करती हैं क्योंकि अभी फिर से निगम चुनाव आ गए हैं और ये मालाएँ नवरात्रा के बाद निगम चुनाव की तरफ आगे बढ़ेंगी अपने अपने नेता के गले में जाने के लिए। ये मालाएं भी उत्साहित हैं, लोग भी उत्साहित हैं, जनता भी उत्साहित है। आपसे जानते हैं, यूथ होने के नाते इस बार यूथ किसके गले में माला डालने जा रहा है? यूथ जो हमारे लिए काम करेगा, आगे बढ़कर आएगा, उसी के साथ हैं हम। तो चलिए, जो खड़ा होगा उसी के लिए मालाएं होंगी। फिलहाल मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मालाएँ निगम चुनाव नज़दीक और मालाओं का नेताओं के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन इस बार मालाएँ उसी के गले में होंगी जो विकास की बात करेगा, जो यूथ को साथ लेकर चलने की बात करेगा, जो स्वच्छ छवि का होगा, बेदाग छवि का होगा। आगे बढ़ेंगे जानते हुए वार्ड के हाल। आर.के. पुरम हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि निगम में किस तरफ देखती है जनता, जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें किस तरफ लोग जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या उनकी समस्याएं हैं, उनके जो वादे किए थे नेताओं ने वो पूरे हुए या नहीं, ये हम जानेंगे। आप यहाँ रहते हैं आर.के. पुरम में। आपके पार्षद ने काम किए पिछली बार जो आप चाहते थे? कुछ ही नहीं किया।
हमारी कॉलोनी में तो कुछ किया नहीं, वो अटल उद्योग बनाया है खाली। अच्छा, यहाँ एक गार्डन तो- बना दिया बस। हाँ बस, यहाँ पर रोडें टूट रही है और वो पुलिया बनाई, उसमें वो गाड़ी चल जाती है तो हम कहाँ जाते फिर, फाटक में जाने हैं, वहाँ किन्नी फाटक जाने का कोई रास्ता नहीं। पानी की व्यवस्था कैसी है? और पानी भर जाता है उसमें, कोई साधन जाने का वो नहीं होता, पूरे पुलिया के नीचे अंदर पानी भर जाता है। अच्छा, बरसात में बड़ी दिक्कत होती है। हाँ बड़ी दिक्कत होती है हमारे। और रोडें देखो फूटी हुई, लाइटें लगी नहीं है, कचरा वाला कभी 4 दिन से आ रहा है, कभी 5 दिन से आ रहा है, घर में पड़ा पड़ा कचरा सड़ रहा है, कुछ ही नहीं हो रहा हमारे तो विकास, कुछ ही नहीं कराया पार्षद ने। विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रोष है। तो इस बार किस तरफ देखते हैं आप, क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए? नाम नहीं बताना किसी का, कोई पार्टी नहीं, लेकिन कौन हो? हमारी कॉलोनी में जो विकास करेंगे उसी को देंगे हम तो, जो अच्छा काम करेंगे। जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। मैं एक एक से बात कर रहा हूँ, एक एक आदमी बोले किसको वोट इस बार? जो हमारा काम करेगा उन्हीं को वोट देंगे हम तो। चुनाव के टाइम आते हैं, उसके बाद कोई आके देखता भी नहीं है। अच्छा। पूरी रोडें टूटी पड़ी है ना, लाइटें आती हैं यहाँ पे, पूरी कॉलोनी अंधेरा रहता है लाइट के अंदर। निगम वगैरह रोज आते नहीं है, 4-4, 5-5 रोज तक नहीं आते हैं। ना डिस्पेंसरी नहीं है, बड़े बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे बाहर, इस कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं है। जो काम कराएगा उसी को वोट मिलेगा, वरना बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ये इनका कहना है। जिस तरह से महिलाएं कह रही हैं और जो अलग अलग कॉलोनी के लोग थे, सबसे हमने बातचीत की। बात सारा लव्वो लवाब अगर हम बात करें तो यही निकल कर आता है कि काम है तो वोट है। इस बार ज़रूर कुछ एक लोगों का नाम लिया, लेकिन जब सवालों की बात चली तो लोग वहीं पहुंच गए कि हमें सिर्फ काम चाहिए, विकास चाहिए। ऑटो में रिपोर्टर जारी है, अभी हमारा ये कारवां ख़त्म नहीं होगा, हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। अगले एपिसोड में फिर मैं आपको ग्रेटर जयपुर के बारे में जानकारी दूंगा कि कहाँ क्या कुछ चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, इजाज़त दीजिए मुझे, मेरे और साथी भवानी को।